दोस्तों, वेलकम टू पढ़ लिख हाउस मेकर। तो आज के व्लॉग में मैं खाना भी बना रही हूँ और आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी उमायमा की, जो 30 साल की है। ज़िंदगी के हिसाब से तो यंग है, लेकिन अपने दिल के हिसाब से बहुत थकी हुई है। लास्ट जो ईयर था, जिस 2025 है, उसने जनवरी में ही उसने एक भी सब की तरह एक रेजोल्यूशन बनाई थी, जैसे सब रेजोल्यूशन बनाते हैं। उसने लिखा था कौन कौन से उसके रेजोल्यूशन से, चले देख लेते हैं। इस साल वेट लॉस करूँगी, सेल्फ लव सीखूँगी, गुस्सा कंट्रोल करूँगी, ओवर थिंकिंग बंद करूँगी और सबको खुश रखूँगी। डायरी के पहले सफ़े पर उसने लिखा था 2025 मेरी ज़िंदगी का नया साल होगा। लेकिन 10 दिन बाद ही वो सुबह की वॉक छोड़ बैठी। जिम मेंबरशिप ली पर 3 दिन गई बस सिर्फ। डाइट प्लान सेव किया, लेकिन हर रात स्ट्रेस ईटिंग हो जाती थी उससे। हर बार वो कहती थी कल से पक्का, और वो कल कभी नहीं आई दोस्तों। महीने गुजरते रहे, वेट बढ़ता रहा, कॉन्फिडेंस गिरता रहा और मिरर उसका दुश्मन बन गया। एक दूर की आंटी आई उनके घर और कहने लगी, शादी की उम्र निकल रही है इस लड़की की, क्या हो गया है तुम्हें? अपने आप को देखो ज़रा, देखा है कभी? वो हंसता चेहरा जो कभी सबकी जान था, अब सिर्फ फिल्टर के पीछे जिंदा था। जैसे दिसंबर आया, डायरी का आखिर सफ़ा उसने खोला और पहले सफ़े का जुमला जब उसने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, मैं फिर हार गई। उस रात उमायमा ने खाना नहीं खाया, सिर्फ रोती रही। ना वेट का दुख उसे इतना था, ना लोगों की बातों का, बल्कि सबसे ज्यादा दर्द था अपने आप से किया हुआ वादा तोड़ने का। उसे लगने लगा शायद मैं चैन से काबिल ही नहीं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है दोस्तों, 31 दिसंबर की रात जब सब न्यू ईयर पार्टी प्लानिंग कर रहे थे, उमायमा अपनी डायरी का सफ़ा दोबारा खोल कर बैठी थी और उसने लिखा, मैं परफेक्ट नहीं, लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगी, इस बार स्लो लेकिन सच। उसने रेजोल्यूशन नहीं लिखा, सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी दोस्तों, रोज़ सिर्फ अपने लिए 10 मिनट। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि बड़ी जीत एक दिन में नहीं होती, छोटी छोटी वफादारियों, छोटे छोटे स्टेप से ही होती है। तो इस साल 2026 में उसने कोई स्पेसिफिक गोल नहीं बनाया अपना, बल्कि उसने बस ये लिखा कि वो क्या करेगी, खुद से वादा निभाएगी। तो दोस्तों, इस साल की आप लोगों की क्या रेजोल्यूशंस है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके से अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छी अच्छी स्टोरीज, अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। जी तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ कबाब का सालन। तो रेसिपीज़ में आप ये देख सकते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर झटपट आप कुछ बनाना चाहते हैं, आपके पास कबाब बने हुए हैं, या आप चाहें तो ब्रोसो के KNN's के भी कबाब इस तरीके से लेकर और उनका मसाला बना के आप उसको सालन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ज़बरदस्त किस्म का ये सालन लगता है, बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। और मेरे घर में भी मेरी मेहमान आए थे माशाल्लाह से, और उनके लिए मैंने ये जल्दी जल्दी सालन बना लिया था। तो अभी हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक में हम उमायमा के बारे में बात कर रहे थे। ना सिर्फ मैं ये उमायमा के बारे में बात कर रही हूँ, बल्कि तमाम ख़वातीन के बारे में, या जो जितने भी मर्द हजरात ख़वातीन देख रहे हैं, इस साल जो भी रेजोल्यूशंस आपने बनानी है, उसको आपने ये नहीं करना कि आपने किसी डायरी में लिखना है। ना सिर्फ ये कि डायरी में लिखना है, बल्कि कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल के पास पहुंच जाएंगे, या अगर नहीं भी पास पहुंचे तो तकरीबन थोड़ा सा तो आगे चले जाएंगे ना। उमायमा की तरह का आपका 2025 वाला हाल नहीं होगा, बल्कि इस साल इंशाल्लाह आप अपने आप को चेंज कर पाएंगे। तो कौन से तरीके हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिसको अगर हम फॉलो कर लें तो हमारी लाइफ में जो भी हम रेजोल्यूशन बनाते हैं उसके हम पास चले जाते हैं। जी जनाब, अब मैं रात के टाइम सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह जो है पाए खाने का इरादा है, तो रात को पाए बनाने का इरादा है। बस अब बनाने लगे हैं पाए को, और पाए को बनाने का तरीका भी मैं साथ साथ शेयर करती जाऊँगी, रेसिपी भी, और साथ साथ टॉपिक पे भी आ जाते हैं कि किस तरीके से हम क्या क्या ऐसे स्टेप्स करें कि हमारी जो रेजोल्यूशन है, जो कि हम अपने आप से वादा करते हैं, उस वादे को हम पूरा निभा सकें। तो आपने ये नोट किया होगा कि जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है तो हम सब बड़े जज्बे के साथ कोई ना कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कुछ लोग बनाते हैं कि उन्होंने वेट लॉस करना है, अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, या अपने डिप्रेशन, एंजाइटी को ठीक करना है, या पैसा बचाना है, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ ग्रूमिंग करनी है अपने आप को। अगर आप लास्ट ईयर ख्याल नहीं रख पाए तो इस साल आप ये सोचते हैं कि इस साल अपनी स्किन का ख्याल रखूँगी, अपनी हेल्थ का ख्याल रखूँगी, हेयर का ख्याल रखूँगी। ये तमाम अगर आप रेजोल्यूशन बना रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि असल बात मैं आपको बताती हूँ कि 90% लोग फरवरी तक ही हार मान जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपने ना सिर्फ ये कि रेजोल्यूशन ना सिर्फ लिख पाते हैं, बल्कि साल के एंड तक आप अपने रेजोल्यूशन को पूरा करने के आसपास या पूरा भी कर सकते हैं।
तो सबसे पहला मैं आपको एक टिप देती हूँ कि रेजोल्यूशन नहीं बनानी, बल्कि आपने नीयत को स्ट्रॉन्ग रखना है। असल में जो रेजोल्यूशन होती है, ये रेजोल्यूशन वो बस एक आपकी बात नहीं है, बल्कि नीयत है। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो कोई भी आपने काम करना है वो डेफिनेटली अंजाम तक जाता ही है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जैसे आप इसको जानते ही हैं कि हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है दोस्तों। तो जैसे ही आप रेजोल्यूशन या कोई अमल करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत ही साफ़ नहीं है तो आप वो नहीं कर पाएंगे, वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। रेजोल्यूशन लिखना आसान है, लेकिन उसके पीछे वजह लिखना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों करना चाहते हैं। अपने आप के लिए करना चाहते हैं या सोसाइटी प्रेशर के लिए करना चाहते हैं, या बस आपको सब लोग बातें करते हैं। तो अगर आपको सब लोग सोसाइटी के प्रेशर से आप कुछ वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरी बात सुन लें, मेरी बात मान लें, आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने लिए करना चाहते हैं, कोई भी काम जब अपने लिए सोच के करता है इंसान, तो डेफिनेटली उसको पूरा कर ही पाता है। तो सबसे पहले आपने अपनी नीयत को देखना है कि आप जो काम करना चाहते हैं, ये जो रेजोल्यूशन लिखी है आपने सोसाइटी प्रेशर में या किसी शोही में तो नहीं लिख दिया आपने ना। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्यों लिखी है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो वो काम होगा, और अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो वो काम होगा। लेकिन अगर आपने बस सिर्फ देखा देखी आपने कुछ लिख दिया, और वो काम आप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए, अब मैं आपको दूसरा जो बताती हूँ ना कि दूसरा पॉइंट क्या है। साल का जो प्लान है ना, उसको आपने महीनों में तोड़ देना है, यानी कि आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। बड़ा गोल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा गोल रख लिया आपने, पहले ही महीने आपने सोचा कि मैं ना वेट लॉस करूंगी और मैं 20 kg ही कम कर लूँगी फर्स्ट मंथ में। तो ये इम्पॉसिबल गोल है। जब आप कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल गोल की तरफ जाते हैं और वो अचीव नहीं कर पाते, तो क्या होता है, आपको मायूसी होती है और आप उस गोल से मज़ीद दूर हो जाते हैं। तो आपने ये करना है, अपने 12 महीने जैसे आपके हैं, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो आपने 12 मंथ्स पे ही अपने जो टारगेट है उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, आप 30 kg लूज़ करना चाहते हैं वेट, 40 kg लूज़ करना चाहते हैं वेट, तो आप ना 12 महीनों के हिसाब से महीना के, फॉर एग्जांपल 1 मंथ में इतना लूज़ करूँगी, सेकंड मंथ में इतना लूज़ करूँगी। अगर आप 1 मंथ का ही इतना बड़ा गोल रखते हैं तो डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होती है आपको उसको अचीव करने में, और उसके बाद जब डिफ़िकल्टी होती है, जब हम कोई काम अचीव नहीं कर पाते तो मायूसी होती है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल, आप अगर मैं वेट की आपको बात के हिसाब से बता रही हूँ, जैसे अगर जनवरी में आप ओवर ईटिंग कम करें, फरवरी में आप डेली वॉक स्टार्ट करें, मार्च में आप सोचें कि मैं शुगर बिल्कुल कम कर दूंगी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप हारेंगी बिल्कुल नहीं। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आपने जो भी आपका रेजोल्यूशन है आप डेली रूटीन में ऐड कर लें। रेजोल्यूशन तभी पूरा होता है जब वो आपकी रूटीन बन जाए, सिर्फ सोचना नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप अलार्म लगा लें कि मैं इतने बजे जो है वॉक करने जाऊंगी। हैबिट ट्रैकर बनाएं, अपना डायरी में टिक करें, डेली आप डायरी लिखिए, उसमें आपने लिखे कि कौन कौन सा आज आपने काम किया, कौन सा मिस हो गया। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है, तो कंसिस्टेंट रहें। और नंबर 4 पॉइंट है कि परफेक्ट नहीं बल्कि प्रोग्रेस चाहिए। एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दिन के फेल होने से फिर कहते हैं छोड़ो बस अब नहीं करना। तो गोल्डन रूल ये है कि मिस 1 डे नेवर मिस 2। और 5th पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, एनवायरनमेंट चेंज करें। अगर जंक घर में बहुत ज़्यादा है तो डाइट फेल हो जाएगी आपकी। और नेगेटिव लोगों से आपने दूर होना है, नेगेटिव लोगों के पास आपने नहीं जाना, बल्कि पॉजिटिविटी आपने तलाश करनी है। अपने पास वो चीज़ें रखें, वो लोग रखें जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपके गोल को भी। लास्ट टिप, वैसे तो काफ़ी टिप्स है लेकिन अब मेरी वीडियो तकरीबन एंड होने वाली है, तो लास्ट टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ कि खुद को क्रिटिसाइज़ मत करें, अपने आप से दोस्ती कर लें। रेजोल्यूशन पनिशमेंट नहीं होता बल्कि सेल्फ लव होता है। जब आप अपने लिए चेंज करती हैं तभी वो टिकता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, रेजोल्यूशन लिखने वाले बहुत होते हैं लेकिन उसे निभाने वाले असल में बहुत कम होते हैं। असली ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो ज़िंदगी को बदलना जानते हैं। इस साल गोल छोटा रखें, ज़रूर नहीं कि बहुत बड़ा आप गोल रखें तो ही कामयाब होंगे आप। नियत साफ रखें और हर दिन बस 1% बेटर बनने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि कभी हम सिर्फ डरते हैं कोशिश करने से। कोशिश करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली प्रोसेस पे बिलीव रखें, ट्रस्ट द प्रोसेस, इंशाल्लाह आप भी ज़रूर कामयाब होंगे अपने रेजोल्यूशंस में। तो दोस्तों बस अब मेरा खाना बन चुका है, पता नहीं मेरे ख्याल से अच्छा ही बना होगा। तो एंड पे मैं बस यही दुआ करने वाली हूँ कि 2026 और आने वाले साल आपके लिए, हमारे लिए और हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत अच्छे साबित हों, और इस साल आपके तमाम ख्वाब, आपके रेजोल्यूशंस, आपकी सोचें पूरी हो जाएं। अब यहाँ पे मैं इख्तिताम करती हूँ वीडियो का। पाए मेरे पक चुके हैं, लगता है मज़े के हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।